जो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज के कारोबार में। ग्लेनमार्क फार्मा 9% ऊपर, ग्लैंड फार्मा में 7% की तेजी, इप्का लेबोरेटरी 7.5% ऊपर और नेटको फार्मा में 16% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। बैंक स्टॉक्स में आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, फेडरल बैंक यहाँ पर 5%, 5.5% तक की तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है। साथ ही सीमेंट स्टॉक्स देखेंगे तो मंगलम सीमेंट 6% ऊपर है, 6.5% ऊपर जेके लक्ष्मी सीमेंट, इंडिया सीमेंट्स में 3.5% की तेजी और एसीसी भी 3.5% के उछाल के साथ कर रहा है ट्रेड। आईटी में आज सेलेक्ट स्टॉक्स में हालांकि खरीदारी है, लेकिन वो स्टॉक्स जो तेजी में उसमें सास्केन टेक 10% ऊपर, 7% ऊपर मास्टेक, न्यूजन सॉफ्टवेयर 3.5% ऊपर और 3.25% की तेजी डेटामेटिक्स में देखने को मिली है। रियल्टी में प्रेस्टीज एस्टेट 6.25% ऊपर, 6.5% ऊपर है मंत्रा लाइफ स्पेस, सोबा में 4% का मूव, डीएलएफ भी 2% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। अब दिखाते हैं ऑटो एंसिलरीज। यूनो मिंडा 7% ऊपर, जेके टायर 2.5% ऊपर, 1% ऊपर है मदरसन सुमी और साथ ही प्रिकॉल में 2% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। मिड कैप्स के कुछ और स्टॉक जो तेजी में है उसमें कैस्ट्रॉल, आदित्य बिरला और जिंदल स्टेनलेस है, जहां पर 7% तक की तेजी है। लूजिंग साइड पर है गुजरात गैस 6% नीचे, एसजेवीएन 3.5% नीचे, एचपीसीएल 2% नीचे और टोरेंट पावर में भी 3% की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कुछ और खबरों के बारे में। दरअसल इंडस्ट्रियल बॉयलर, हीटिंग एंड कुकिंग इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने वाली कंपनी थर्मैक्स गुजरात में बड़ा निवेश करने जा रही है। कितना होगा निवेश, क्या है कंपनी के प्लान्स, इस मुद्दे पर कंपनी के एमडी और सीईओ से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। थर्मैक्स के एमडी एंड सीईओ इस वक्त हमारे साथ है। सर, आप बताइए गुजरात में आपकी कितनी इकाई है और अगले 1 से 3 साल में हम कितना निवेश एक्सपेक्ट करें? थर्मैक्स की गुजरात में 4 प्लांट हैं, चारों ही दुनिया में उनकी कैटेगरी के बेस्ट प्लांट्स में से माने जाते हैं। कैपेसिटी पे प्लांट ऑपरेट करते हैं और आगे हम देखा जाए तो पूरे गुजरात में थर्मैक्स का इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल में 500 से 1000 करोड़ तो होना चाहिए। ये जाएगा 3 प्राइमरी सेक्टर्स में, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी पे, दूसरा हमारा जो केमिकल के जो प्लांट्स हैं वहाँ पे और नई नई कैपेबिलिटीज़ और उनका एक्सपेंशन के लिए, और तीसरा जो बायोमास है और उसके जो एनर्जी बनाते हैं उसके लिए जो कैपेबिलिटीज़ और प्लांट्स चाहिए उनके लिए। सर, थर्मैक्स की पहचान बॉयलर है, तो अब इसमें वैल्यू एडिशन क्या होगी जो हम अब नया इसमें एड ऑन कर रहे हैं? हाँ। और वाई ग्रोथ कितना मोमेंटम अभी रहा और कितना रहेगा आगे? देखिए, वाई तो अच्छा ग्रोथ रहा है, वो इंडिया में इंडिया भी अच्छे उसमें, और एनर्जी ट्रांजिशन और जो भी ग्रीन एनर्जी में काम कर रहा है उनके लिए अच्छा मार्केट है। आगे क्या होगा वो मुश्किल है कहना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मानी जाती हैं। मेरा यह कहना है कि हम क्या नया कर सकते हैं, और उसमें थर्मैक्स बहुत कुछ नया करता है। पहले आप हमें बॉयलर्स में जानते होंगे एज थर्मैक्स, बॉयलर्स में भी हम इलेक्ट्रिक बॉयलर्स डाल रहे हैं, बायोमास के लिए बहुत, वेस्ट टू एनर्जी रिलेटेड बहुत सारी कैपेबिलिटीज़, पर उसके अलावा हम काफ़ी नई चीज़ें कर रहे हैं, जैसे बायो सीएनजी, जिसमें कि आप जो पराली ग्रास जिससे जलाने में पूरी नॉर्थ में पोल्यूशन होता था, हम उसको सीएनजी में कैसे कन्वर्ट करें, हम हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे इंडिया में लेके आए, रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे जाएं, हीट पम्प्स और इलेक्ट्रिक चिलर्स को कंबाइन करके हम नए टाइप के हीट पम्प्स कैसे बनाएं, जो कूलिंग सॉल्यूशंस हैं उनमें हम बहुत कम एनर्जी कैसे यूज़ करें। ऐसे हमारे पास ढेरों सॉल्यूशंस हैं नए और जो कि इंडिया में यूनिक हैं, वो हम लेकर आ रहे हैं, और दे आर ऑल मेड इन इंडिया, इंडिया की R&D, इंडिया की टेक्नोलॉजी। तो ये आपने सुनी कुछ खास कन्वर्सेशन थर्मैक्स के एमडी और सीईओ के साथ। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, क्योंकि ओएमसीज ने जेफरीज, इस पूरे पैक पर जेफरीज काफी बुलिश नजर आ रहा है। जेफरीज ने ओएमसीज के लक्ष्य अच्छा खासे बढ़ा दिए हैं। मेरे सहयोगी यतिन मोहता मौजूद हैं जेफरीज की इस पूरी रिपोर्ट के साथ। तो बताइए यतिन, ओएमसीज पर जेफरीज क्यों है इतना बुलिश और क्या टारगेट्स दिए हैं सभी स्टॉक्स पर? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, सबसे पहले अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो सारे के सारे शेयर्स में आपने ज़बरदस्त तेज़ी देखी है, और आज बीपीसीएल को अपग्रेड किया है जेफरीज ने। इसके अलावा दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के भी टारगेट बढ़ाए हैं। बीपीसीएल की बात करें तो टारगेट अब 890 रखा गया है, जो पहले 415 था। आईओसी का टारगेट बढ़ा के अब 215 रुपये कर दिया है। और अगर हम बात करें एचपीसीएल की तो यहाँ भी लगभग 550 रुपये के टारगेट के साथ जो है वो जेफरीज की रिपोर्ट आज आई है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो
जो बीपीसीएल की थ्योरी है अपग्रेड की, वो ये है कि सबसे ज़्यादा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ दिखाई पड़ रही है वैल्यूएशन वाइज। और सरकार की बात करें तो कोई बड़े कदम सरकार ने पेट्रोल डीजल दाम को पॉपुलिस्ट वे में काटने की जो है वो स्टेप नहीं उठाई है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। एक स्टेबल क्रूड प्राइसिंग रेजीम है। अगर हम क्रूड के दाम देखें तो पिछले 6-8 महीनों में काफ़ी स्टेबल रहे हैं, जो ओवरऑल मार्केटिंग मार्जिन्स को हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली नियर टर्म में अगर सरकार पेट्रोल डीजल के दाम काटती है या प्रॉब्ली ऐसा कोई मूव आता है तो शायद वो एक रिस्क रह सकता है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ से भी काफ़ी अच्छी अपसाइड दिखा सकते हैं, ऐसा जेफरीज का मानना है।